ये तो कुछ नहीं करते, ढपोल शंख लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं। ये तो भारतीय दंगा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं, मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तब से तमाम आंदोलन प्रदर्शन हमने माँ यमुना की लड़ाई के लिए किए हैं। यमुना की जो दुर्दशा इन लोगों ने की हुई है, इनकी दूषित मानसिकता ने, तो लगातार मैं समझता हूँ कि क्योंकि मथुरा महानगर की जिम्मेदारी मुझे मिली है, वरिष्ठ कांग्रेसजनों का भी साथ है, तो आप देखिएगा जो अभी कुछ दिनों के अंदर ही आपको एक बहुत बड़ा माँ यमुना के लिए आंदोलन प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी और माँ यमुना को प्रदूषण से, इनकी दूषित मानसिकता से मुक्त कराकर ही कांग्रेसन दम लेगा। यमुना पतित पावनी है, यम की बहन है, भगवान कृष्ण की पटरानी है और मोक्षदायिनी है और मथुरा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ यमुना जी की पूजा की जाती है और यहाँ आचमन करना नामुमकिन हो गया है और आज भी सारे नाले डायरेक्ट गिर रहे हैं। ये लोग डीजल बेच देते हैं और पंपिंग स्टेशनों को नहीं चलाते हैं, तो ये तो यमुना को प्रदूषण मुक्त करने में जो पैसा आता है उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं और उसे खा जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में कांग्रेस के द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए मथुरा में 2 युवा चेहरों को कमान सौंपी गई, तो यतीन्द्र मुकद्दम मथुरा के महानगर अध्यक्ष के पद पर तैनात हुए हैं। तो यहाँ के जो कांग्रेस के जो लोग हैं, सभी कांग्रेसी हैं, उनमें एक हर्ष की लहर दौड़ गई है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। वहीं जहाँ यतीन्द्र मुकद्दम को यह कमान सौंपी गई, तो उसके बाद में उन्होंने पहले माँ यमुना की पूजा की, उसके बाद में कार्यालय का उद्घाटन किया और आज उनके द्वारा मथुरा के स्थानीय होटल में एक भव्य प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनो। जाना है कहीं पे और इससे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने साथ बेईमानी नहीं करूंगा। जो दागी से, दमदारी से और जीतदारी से बहुत जल्दी सब लोगों के साथ बैठकर आगे जो भी इश्यूज हैं जिन पे लड़ाई लड़ने का काम करना है, सबकी सहमति से कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे और लड़ाई लड़ी जाएगी। कल की प्रेस वार्ता है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ऐसे ही आशीर्वाद 2009 में विधानसभा का मैं अध्यक्ष यहाँ से निर्वाचित हुआ था। से सभी जो मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, मेरा जो सहयोग हमेशा लगातार करते रहे, जिसके कारण मैं समझता हूँ मुझे में वो जज्बा भी बना रहा मेहनत करने का और लगन बनी रही, क्योंकि जब अखबारों में फोटो और नाम आने लगता है तो एक जोश पैदा होने लगता है, तो वो जोश के जो प्रोदा है मैं समझता हूँ वो आप सब लोग हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी पत्रकार भाइयों का। पत्रकार बंधु आप भैया ने फिर से राहुल प्रियंका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने पदभार ग्रहण किया है कांग्रेस का, क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है मुझ छोटे से कार्यकर्ता को। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मथुरा की आम जनता की। सरकार की नीतियों से लोग लगातार परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। माँ यमुना का आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग की आस्था का जो केंद्र है माँ यमुना, वो लगातार आहत हो रहे हैं उनकी भावनाएं। तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है।
संघर्ष करना है आम जनता के लिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सभी कांग्रेस जनों के, वरिष्ठ कांग्रेस जनों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के सहयोग से और मथुरा की आम जनता की भावनाओं के सहारे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से संघर्ष किया जाएगा और आम जनता की आवाज़ को बिल्कुल उठाया जाएगा। माँ यमुना पूजन करके सभी कांग्रेस के लोग, आज आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, सभी ने ये संकल्प लिया है कि माँ यमुना के प्रदूषण की लड़ाई इनकी दूसरे मान्य सत्ता वाली इस सरकार से लड़ने का काम कांग्रेस करेगी। कुछ दिन पूर्व जब यमुना की सफाई हुई तो उसी की स्प्रिट उसी में डाल दी गई और सफाई के नाम पर पलीता लगाया गया। लगातार आप देख रहे हैं, मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तब से तमाम आंदोलन प्रदर्शन हमने माँ यमुना की लड़ाई के लिए किए हैं। यमुना की जो दुर्दशा इन लोगों ने की हुई है इनकी दूसरी मान्य सत्ता ने, तो लगातार मैं समझता हूँ कि क्योंकि मथुरा महानगर की जिम्मेदारी मुझे मिली है, वरिष्ठ कांग्रेस जनों का भी साथ है, तो आप देखिएगा जो अभी कुछ दिनों के अंदर ही आपको एक बहुत बड़ा माँ यमुना के लिए आंदोलन प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी और माँ यमुना को प्रदूषण से, इनकी दूसरी मान्य सत्ता से मुक्त कराकर ही कांग्रेस दम लेगा। आप युवा हैं और कांग्रेस में पहले भी काफी कार्य कर चुके हैं, अब किस प्रकार से कार्य करेंगे? नए जोश, नई उमंग और नए बिल्कुल जज्बे के साथ में कांग्रेस जन काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया पहले मेरे साथ युवा थे, अब मेरे साथ वरिष्ठ जनों का भी आशीर्वाद है, इसलिए नए जोश, नई उमंग और नए तजुर्बे के साथ में कांग्रेस के लिए और जनता के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, मुझे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता जो है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, सभी बड़ों के आशीर्वाद से, तो मैं इस जिम्मेदारी को पूरी जोश के साथ में, पूरी नए तरीके से, जो हमारा वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर और पोलिंग स्टेशन स्तर पर, इस पूरी जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ संगठन को मजबूती के करते हुए और इस जिम्मेदारी को पूरा निभाने का प्रयास करूँगा। और जो आम जन समस्याएं हैं आम लोगों की, मथुरा के लोग, मैं समझता हूँ सरकार की जो मौजूदा सरकार है उसकी हिटलरशाही नीतियों से बिल्कुल उनकी जो अधिकारों का दमन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और सभी लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे। कांग्रेस लड़ाई लड़ भी रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरा देश में जो यात्राएं उन्होंने निकाली, उससे यही संदेश दिया कि हम आम जन के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के और आम जन की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस बिल्कुल तत्पर है। आपको एजेंडा भी लेके चल रहे थे, कुछ बता रहे थे कि कुछ मुहिम चलाएंगे। एजेंडा ये है कि आम जन का जो हनन हो रहा है अधिकारों का, जैसे नगर निगम से, जैसे MBTA से, जैसे हमारी माँ यमुना की आस्था पर जो लगातार जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माँ यमुना, उनकी आस्थाओं का जो हनन किया जा रहा है, कुठाराघात मैं कहूँगा उनकी आस्थाओं पर जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए और आगे सभी अपने नेतृत्व के साथ बैठकर, जो हमारे सीनियर लीडरशिप है मथुरा की, उसके साथ बैठकर जो इशू हैं जिससे आमजन परेशान है, उन इशुओं पे चर्चा करके उन इशुओं को आधार बनाकर और लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस के लोग करेंगे। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि कांग्रेस हाईकमांड ने बड़े सोच समझ के मथुरा महानगर अध्यक्ष का चयन किया है और इस चयन में सारे ही हाईकमांड के दिग्गज नेताओं का आशीर्वाद जतिन मुकद्दम जी को मिला है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो मथुरा की परिपाटी है कि पहले अपनी इष्ट यमुना मैया को पूजा जाता है और उसके बाद पदभार ग्रहण किया जाता है, तो आज हमारे भतीजे जतिन मुकद्दम जी ने यमुना पूजन किया, उसके बाद पदभार ग्रहण शहर कांग्रेस कमेटी पे कार्यालय पे किया। आपने देखा अति उत्साह कार्यकर्ताओं में है और सभी तरह के, सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित था। हर एक कांग्रेस के जो संगठन हैं उनके अध्यक्ष मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने विचार विमर्श किए, सभी ने सहयोग का आश्वासन दिया और सभी ने ये प्रतिज्ञा ली कि अब भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील मथुरा से ही ठोकी जाएगी और जतिन मुकद्दम के नेतृत्व में ठोकी जाएगी और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का अंत का शुरुआत पूरे प्रदेश में होगा, यहीं से शुरुआत होगी। और इस तरह का संकल्प लेकर हम लोगों ने आज अपने उस युवा उत्साही अध्यक्ष को प्रोत्साहित किया है और आशीर्वाद दिया है। जिस प्रकार से यमुना पूजन किया गया, यमुना की जो स्थिति दिखाई दी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जुमलेबाज हैं, इनके प्रधानमंत्री से लेकर इनके मुख्यमंत्री तक। यहाँ का स्थानीय विधायक तो गेस्ट अपीयरेंस में मथुरा में आता है। इन सब ने वायदा किया था कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करेंगे। इनकी जो जल संसाधन मंत्री उमा भारती होती थी वो भी प्रतिज्ञा लेके गई थी, इनके बड़े बड़े नेता प्रतिज्ञा लेके गए थे।
परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग सत्ता में थे या मैं एमएलए था तो इनसे पूरे आदर के साथ साधु सन्यासियों को कह रहा हूँ, वो साधु सन्यासियों को बरगला के यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मथुरा से लेकर दिल्ली तक की पदयात्राएं निकालते थे, विरोध करते थे और यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की बात करते थे। मैं आदरणीय संत समाज से कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आज आवाज़ उठा रहे यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। यमुना पतित पावनी है, यम की बहन है, भगवान कृष्ण की पटरानी है और मोक्षदायिनी है। और मथुरा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ यमुना जी की पूजा की जाती है और यहाँ आचमन करना नामुमकिन हो गया है। गोकुल बैराज मैंने बनवाया था और जिसकी वजह से आपको आज पानी भी नज़र आता है, वरना सीवर का गंदा पानी बहा करता था और आज भी सारे नाले डायरेक्ट गिर रहे हैं। नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में हमेशा रही है। ये लोग डीजल बेच देते हैं और पंपिंग स्टेशनों को नहीं चलाते हैं, तो ये तो यमुना को प्रदूषण मुक्त करने में जो पैसा आता है उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं और उसे खा जाते हैं। इस प्रकार से आपके द्वारा कहा गया कि भाजपा की कार्य में भी दोगुना कार्य करेगी अब कांग्रेस, तो यमुना पर किस प्रकार से आप लोग कार्य करेंगे? देखिए, हम कोई सत्ता में है नहीं, हमने ही तो जब हम सत्ता में थे तो गोकुल बैराज बनवाया, मैंने ही पंपिंग स्टेशन बनवाए, मैंने ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया, मैंने ही सारे यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवर लाइनें लगभग 1/3 एरिया में बिछवाई जैन धर्म के अंतर्गत। इन्होंने तो कुछ कूड़ा निस्तारण के लिए मैंने वो कूड़ा निस्तारण केंद्र वो प्लांट लगवाया, तो और 100 करोड़ के नाले बनवाए मैंने जैन धर्म के अंतर्गत और L&T जैसी कंपनी ने बनाए। ये तो कुछ नहीं करते, ढपोल शंख लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं। ये तो भारतीय दंगा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और असली पार्टी तो कांग्रेस है जिसने देश को आज़ाद कराया। इनके पास तो अपने नेता नहीं है। ये लोग तो इनकी मानसिकता तो अंग्रेज़ों की मानसिकता होती थी, ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। ये लोग देश को आज़ाद नहीं गुलाम रखना चाहते थे, तो इनके बारे में बात मत करिए। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इनके हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है।